बैठक के बाद फैसला, नीतीश तेजस्वी साथ साथ अमित शाह डर गए। आपने ये भी देखा है कि किस प्रकार से शकील अहमद खान कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, इन्होंने बीते दिनों ही कहा था ये बात। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बिहार की राजनीति में ये एक नया मोड़ होगा। कोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बैठक के बाद फैसला, नीतीश तेजस्वी साथ साथ अमित शाह डर गए। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, तीन खबर और तीनों खबर का अर्थ अलग अलग है। जी हाँ, सही सुना आपने। सबसे पहले बैठक के बाद फैसला, क्या हुआ ऐसा कि बैठक हुआ और उसके बाद फैसला जो है वो ले लिया गया है। आपको बता दें कि सबसे पहले आपने देखा है किस प्रकार से महागठबंधन में आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका था। आपने ये भी देखा है कि किस प्रकार से शकील अहमद खान कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, इन्होंने बीते दिनों ही कहा था ये बात कि कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ जो हमारा गठबंधन था वो घाटे की सौदा था। और उसके बाद यही नहीं, साधु यादव जो लालू यादव के साले हैं और राबड़ी देवी के भाई हैं, उनका भी साफ तौर पे कहना था कि आरजेडी का हार का कारण अगर कोई है तो वो कांग्रेस है, उसके अलावा उनके हार का कारण कोई और नहीं है। ये तो पुरानी बातें हैं कि आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रही थी और दूसरी तरफ ये खबर चल रही थी कि आने वाले समय में कांग्रेस और प्रशांत किशोर एक साथ हो जाएंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बिहार की राजनीति में ये एक नया मोड़ होगा जिसमें प्रशांत किशोर और कांग्रेस एक साथ होगी। तो क्या आरजेडी अकेले रह जाएगी? क्या आरजेडी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचेगा? क्या विपक्ष की भूमिका में प्रशांत किशोर आ जाएंगे? क्योंकि लगातार ये खबरें चल रही हैं। लेकिन आज बैठक होता है और उसके बाद फैसला आता है। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यालय में आज बैठक हुई थी। इसके पहले भी आप एक खबर लगातार देख रहे होंगे कि कांग्रेस कार्यालय से एक बार जो है वो वीडियो आती है जिसमें लगातार हाथापाई और कहीं न कहीं जो वाद विवाद है उसकी एक खबरें तेजी में चल रही थी। और उसके पहले भी कांग्रेस सदाकत आश्रम में भी आपने देखा है किस प्रकार से टिकट को लेकर जो है वहां के कार्यकर्ता और कुछ नेता भी मौजूद रहकर जो है विरोध कर रहे थे कि इन्होंने टिकट किसी के नाम से किसी और को दे दिया, जिनकी दावेदारी थी उनको नहीं दिया। कृष्णा अलावरू पर, राजेश राम पर कई आरोप लग रहे थे। लेकिन आज राजेश राम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने कई मुद्दों पर जो है वो चर्चा की। लेकिन इनके ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके कुछ विधायक नहीं पहुंचते हैं। इनके विधायक की मौजूदगी नहीं रहती है। आप सोचिए कि एक तरफ पार्टी की बड़ी बैठक और उस बैठक में इनके विधायक की मौजूदगी नहीं थी। क्या चल रहा है? क्या सब कुछ ठीक चल रहा है पार्टी में या कुछ हेर फेर है? क्योंकि अगर सहमति होती तो मौजूदगी जरूर होती। अगर सहमति नहीं है तो क्या मौजूदगी इसके वजह से नहीं है? सब बताएंगे हम आपको इस खबर में। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये बैठक का क्या जो है रोल है। आपको बता दें कि इस बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में विधायक, प्रभारी, विधानसभा प्रत्याशी, तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। लेकिन इनके कुछ विधायक मौजूद नहीं थे। क्या ये वो बातों को सच करते हुए बात दिखती है जिन पर लगातार चिराग के सिपाही कहते नजर आ रहे थे कि कांग्रेस के विधायक हमारे टच में हैं? तो क्या कांग्रेस के विधायक टूट जाएंगे? अगर इनके पार्टी की बैठक होती है और इनके विधायक मौजूद नहीं होते हैं तो सवाल तो जायज है, सवाल तो पूछा ही जाएगा और सवाल पूछा भी जा रहा था। आपको बता दें कि यह बैठक इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि आपने देखा होगा किस प्रकार से मनरेगा का जो नाम है वो बदलकर जी राम जी कर दिया गया है। इसके पहले इसको लेकर एनडीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और आज बिहार प्रदेश कार्यालय में, यानी कि आप जब ये खबर देख रहे होंगे तो उसके एक दिन पहले सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है मनरेगा को लेकर कहा गया है कि मनरेगा को ये लोग जो है वो मिटाना चाहते हैं, बापू के नामों को मिटाना चाहते हैं और ये लोग अपना एजेंडा सेट करना चाहते हैं। अब एक तरफ आप एनडीए को जब सुनिएगा तो एनडीए का साफ तौर पे कहना है कि कोई एजेंडा और कुछ भी नहीं है। मनरेगा के तहत जब ये चीजें थी तो वहां भ्रष्टाचार था, लेकिन अब जो है जी राम जी के तहत ये चीजें होंगी, कर्मचारियों को काम मिलेगा, यानी कि जो काम ढूंढ रहे हैं उनको काम मिलेगा, यानी जो वर्कर्स हैं। बात यहीं तक नहीं होती है, बात यह भी होती है कि विपक्ष का यानी कि सत्ता पक्ष का साफ तौर पे कहना है कि जब भी राम का नाम आता है तभी इनकी समस्याएं शुरू हो जाती है। यानी कि धर्म विरोधी कहना चाह रही है एनडीए और सत्ता पक्ष। लेकिन विपक्ष यानी कि कांग्रेस जो है
वो साफ तौर पे कहना चाहती है कि पुराने चीजों को ये लोग मिटाकर नए स्तर से शुरू करना चाहते हैं। मनरेगा था, लेकिन इन्होंने नामकरण कर दिया। और बात यहीं तक नहीं है, कांग्रेस ने साफ तौर पे कह दिया है, इसके लिए हम भूख हड़ताल करेंगे, शांति मार्च करेंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि आप हमारे विरासत को मिटाना चाहते हैं। आप हमारे जो मेन मुख्य चीजें हैं, आप उसको मिटाना चाहते हैं। इस तरीके की बातें कही गई है। आपको बता दें कि इन्होंने, यानी कि कांग्रेस ने उदाहरण देते हुए बापू का, यानी कि महात्मा गांधी का एग्जाम्पल देते हुए इन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी का जो नाम है ये मिटाना चाहते हैं। ये गॉडसे को सपोर्ट करना चाहते हैं और महात्मा गांधी के नाम को मिटाना चाहते हैं। ये सारी बातों की जो बैठक है वो हुई है। लगातार आप देख रहे होंगे किस प्रकार से समीक्षा करने में लगी हुई है कांग्रेस। इसलिए ये खबरें निकल कर भी आ रही थी कि प्रशांत किशोर के साथ आने वाले समय में कांग्रेस दिखाई देगी। तो क्या इनके विधायकों की गैर मौजूदगी भी सवाल बनती है? क्या सही में इनके विधायक टच में हैं? ये देखना अब दिलचस्प होगा। ये तो आपने पहला खबर सुनी, लेकिन अब नीतीश और तेजस्वी साथ-साथ क्या कर रहे हैं? क्या नीतीश तेजस्वी एक साथ हो जाएंगे? क्या नीतीश और तेजस्वी में सहमति हो गई है, तब जाकर ये फैसला लिया गया है? अब हम आपको बताते हैं। देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार 15वीं यात्रा निकाल रहे हैं। जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनकी ये यात्रा अगर मिला लिया जाए तो 15वीं होगी। कहा तो यही जा रहा है कि धन्यवाद यात्रा है, यानी कि अपने बिहार वासियों को शुक्रिया करने के लिए जो है नीतीश कुमार निकल रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव की भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपने वो भी देखा होगा कि तेजस्वी यादव की एक स्पेक्टिकल्स को लेकर, जो सनग्लासेस उन्होंने पहना हुआ है उसको भी लेकर, उनकी उस सनग्लासेस की कंपनी को लेकर लगातार चर्चाएं हो गई हैं कि इतना एक्सपेंसिव क्यों पहनते हैं। तो विपक्ष भी कहाँ पीछे, विपक्ष भी जो है वो लगातार तंज कसते हुए नजर आ रही है। चिराग पासवान को भी इस लपेटे में लपेट लिया गया है, यानी कि तेजस्वी यादव का वो चश्मा और चिराग पासवान का कोट, इसमें उनको लपेट लिया गया है। लेकिन आप अब ये सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार ऐसा क्या करने जा रहे हैं जो तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि हार एसआईआर के बाद भी जब तेजस्वी यादव हैं एक अलग अपना यात्रा निकाले थे, बिहार अधिकार यात्रा। एसआईआर में भी इन्होंने पूरे बिहार में घूमने का काम किया था, लेकिन एसआईआर का कोई फायदा नहीं दिखाई दिया। लेकिन फिर से जब वो बिहार लौट रहे हैं तो कहा जा रहा है कि वो एक्शन में दिखेंगे और तेजस्वी यादव जो हैं वो फैसले लेंगे और तेजस्वी यादव यात्रा शुरू करेंगे। यानी कि एक तरफ नीतीश कुमार यात्रा शुरू कर रहे हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव यात्रा शुरू कर रहे हैं। एक तरफ ये यात्रा इसलिए किया जा रहा है कि लोगों को जो है आभार व्यक्त किया जा सके, लेकिन दूसरी तरफ ये यात्रा का जो मायने है बस यही निकाला जा रहा है कि हार का समीक्षा करने के लिए तेजस्वी यादव जो है वो इस यात्रा को शुरू करेंगे। मतलब कि आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव इसमें कितना सफल हो पाते हैं। क्या तेजस्वी यादव खरमास के बाद नीतीश को मिला लेंगे खुद के साथ? क्या नीतीश भी तैयार हैं? ये सब देखना दिलचस्प होगा। अब आपके मन में चल रहा होगा कि अमित शाह क्यों डर गए? जी हाँ, सही सोच रहे हैं आप। देखिए, अमित शाह डर गए, ये पत्रकारों ने संजय झा, यानी नीतीश के सबसे करीबी मंत्री और राज्यसभा सांसद संजय झा से पत्रकारों ने ये सवाल पूछा कि ममता बनर्जी जो कह रही हैं कि अमित शाह डर गए हैं, तो संजय झा ने कहा कि विपक्ष डरी हुई है, अमित शाह नहीं डरे हुए हैं। क्योंकि आपने देखा है एसआईआर में किस तरीके से विपक्ष जो है नारे लगा रही थी। क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ? बस ये लोग बेवजह के मुद्दों को मुद्दा बनाना चाहते हैं। आपने देखा है किस प्रकार से आज जो कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में है, एक ईडी का जो है छापा मारा जाता है और उसमें आईपैक जो है संस्था, उसको लेकर जो है वो छापा मारा जाता है और उसके बाद तुरंत ममता बनर्जी जो है वहां पहुंच जाती हैं कुछ ही देर बाद। और ममता बनर्जी का साफ तौर पे कहना है कि ये हमारे आईटी सेल को निशाना बनाना चाहती है। एक तरफ जो ममता बनर्जी हैं वो चुनाव की तैयारी में लगी हुई हैं, वहीं पे बीजेपी भी जिस प्रकार से एनडीए का जो प्रचंड बहुमत से बिहार में जीत हुई है, इसके बाद ममता बनर्जी जो है वो साफ तौर पे उनको दिखाई दे रहा है कि भाजपा जो है वो मजबूत हो चुकी है। अब बिहार का इफेक्ट बंगाल में दिखाई देगा, ये तो जाहिर सी बात है। अगल-बगल के राज्य हैं, आपने बीते दिनों ही देखा है किस प्रकार से जो है बंगाल में लगातार इनकी बयान जो बिहारियों के खिलाफ होता है उसको लेकर आपत्ति जताया था बिहारियों ने। गिरिराज सिंह को भी शेषनाग के तौर पे देखने के लिए कहा दिया गया था
और इनके भतीजे, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनको लेकर भी लगातार बातें हो रही थी, क्योंकि उन्होंने भी बिहार को लेकर कई ऐसी बातें कह दी थी जिसके बाद वो विवाद में घिर गए थे। और एक तरफ अब जिस तरीके से अमित शाह को लेकर आपने एक और बयान ममता बनर्जी का सुना था होटल वाला, तो क्या बीजेपी कोई नया हथकंडा अपनाकर टीएमसी से कोई गलती कराएगा और उस गलती में वो फंस जाएंगे? क्योंकि आपने बिहार में तो देखा ना किस प्रकार से बीजेपी ने दिमाग लगाकर उन गानों से प्रहार किया और सत्ता से बाहर कर दिया आरजेडी और महागठबंधन को। तो क्या फिर ऐसा गलती करेगी ममता बनर्जी की टीम टीएमसी? अब ये देखना दिलचस्प होगा किस प्रकार से बीजेपी जो वहां माइंडसेट है वो करके उसके बाद जो है इन चीजों का मुआयना करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।